राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आपे के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि राधा को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, क्योंकि वो असल में श्री कृष्ण ही होते हैं, कपटासुर नहीं होता। राधा इन्हें देखकर कहती है कि कृष्ण, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम मेरे पुराने वाले ही कृष्ण हो, लेकिन तुम बीच बीच में कैसी अजीब अजीब हरकतें करते हो, कभी मोर पंख से खेलते हो। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि राधा, मैं कब मोरपंख से खेलता हूँ। राधा कहती हैं कि छोड़ो, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि बाहर सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें चलना होगा, चलो। जैसे ही राधा चलने लगती हैं, कृष्ण उनका हाथ पकड़ते हैं और राधा को प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण, पता नहीं क्यों इतने समय के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मेरे वही पुराने कृष्ण हो, और तुम्हारी नेत्रों में मैं अपने लिए प्रेम देख रही हूँ, वही प्रेम जो हमारे बीच में सदैव है, लेकिन तुम बीच बीच में पता नहीं क्यों बदल जाते हो। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है राधा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने कृष्ण को तो सदैव पहचान ही लोगी। यहाँ पर राधा कृष्ण के बीच में बड़ी ही प्यार भरी बातें होती हैं, जिसके बाद कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और वैसे भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं तुमसे कितने समय बाद मिला हूँ, इसीलिए थोड़ा समय मुझे तुम्हें ऐसे ही देखने दो। यहाँ पर राधा को कुछ समझ नहीं आता। राधा कहती हैं कि पता नहीं, हम रोज़ तो यहीं होते हैं, फिर भी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। इधर दिखाया जाएगा कि श्याल व शुक्राचार्य हवन कर रहे होते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, जहाँ पर श्याल बिल्कुल भी आहुति अच्छे से नहीं देता है, जिसे देखकर शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर तुमने ये हवन और आहुति को अच्छे से सीरियसली नहीं लिया, तो तुम्हारे लिए जो ये फल मिलना है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए आहुति पर ध्यान दो और बहुत अच्छे से पूजा करो। जैसे ही शाल यहाँ पर आहुति दे रहा होता है, उसे कपटासुर दिखाई देता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। उसे वही बात याद आ जाती है कि कपटासुर ने सेना दुगनी कर दी थी। वो हवन से उठ ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य मना कर देते हैं और कहते हैं कि अंतिम आहुति दो, उसके बिना तुम नहीं उठ सकते, हमें हवन के पूरे नियम कायदे मानने होंगे। और यहाँ पर अंतिम आहुति देकर जैसे ही शाल निकल कर बाहर आता है, वो कपटासुर पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने द्वारका में सेना डबल क्यों की, हम वहाँ पर आक्रमण करने वाले थे। यहाँ पर मैनिपुलेट करता है कपटासुर और वो कहता है कि आप चाहें तो मेरा गर्दन काट दीजिए, लेकिन महाराज, मैं आपके साथ कभी छल कपट नहीं कर सकता। दरअसल मुझे कहीं से खबर मिली थी कि जो कृष्ण है वो द्वारका में ही कहीं छुपा बैठा है, इसीलिए मैंने सेना दुगनी कर दी ताकि आप तक ये संकेत पहुंच जाए। श्याल भी सुनकर बहुत खुश होता है, कहता है शुक्राचार्य, देख रहे हैं आप मेरे शिष्य की बुद्धिमत्ता, वो कितना बुद्धिमान है, और आप कह रहे थे कि मैं इस पर संदेह करूं। कपटासुर को देखते हुए शुक्राचार्य कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ भी कपट कर रहे हो। कपटासुर हाथ जोड़ता है और कहता है कि आप एक बात बताइए, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरे में इतना साहस नहीं कि मैं अपने स्वामी के साथ में छल कपट करूं, लेकिन मैं तो यहाँ पर किसी एक उद्देश्य से आया हूँ। महाराज, मुझे आपका पुष्प विमान चाहिए। ये सुनते ही कपटासुर और गुरु शुक्राचार्य के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि देखिए, जब तक राधा नहीं चाहेगी, द्वारका नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए मुझे राधा पर पहले फोकस करना होगा, राधा को पहले हासिल करना होगा, द्वारका से भी पहले। यहाँ कपटासुर को वो ऐसे दिखाता है कि जैसे राधा का अगर मुट्ठी में आ गई तो जीत उनकी पक्की है, और वो कहता है कि मुझे हर हाल में वृंदावन जाना होगा, और इसके लिए मुझे सही समय पर लौटना होगा, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि पर ज्ञात करने जाना है। शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं कपटासुर, तुम्हें वो विमान नहीं मिल सकता, और शाल, तुम ऐसे महादेव का दिया हुआ वरदान किसी को भी नहीं दे सकते, ये उनका अपमान होगा। शाल कहता है कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो हमारी पूरी योजना विफल हो जाएगी और हम हार जाएंगे। यहाँ पर जो कपटासुर है वो राधा को हासिल करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है, और वो शाल को और भी ज़्यादा डरा देता है, ये कहकर कि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुँच पाया तो राधा को मुझ पर शक हो जाएगा और फिर सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कपटासुर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अपना कार्य करके तुरंत मेरा पुष्प विमान लौटाने आओगे। यहाँ पर कपटासुर को वो विमान देने से शुक्राचार्य मना करते रहते हैं, लेकिन शाल्व अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने विमान को बुलाता है और वो कपटासुर को दे देता है, जिस पर बैठकर कपटासुर श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाता है ताकि वो गोवर्धन की कथा और उसके विषय में सब कुछ ज्ञात कर सके। ये देखकर शुक्राचार्य को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुमने उचित नहीं किया, और कपटासुर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि बस वो उसे लगता है कि अब तो राधा उसी की है। यहाँ पर राधा कृष्ण के साथ में सभा में आती हैं और कहती हैं कि चलो,
पूजा आरंभ करते हैं। पीछे से बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं कि अच्छा, गोवर्धन की कथा अपने बलराम दाऊ और यदुवंशियों के बिना ही शुरू करोगी? तभी राधा कहती हैं कि नहीं नहीं, आइए आसन ग्रहण कीजिए और हम सब कथा शुरू करते हैं। रुक्मिणी कहती हैं कि हाँ, हम सब बहुत ही ज़्यादा आतुर हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन राधा, अब तो श्री कृष्ण भी हैं और बलराम भी यहाँ आ गए हैं, तो अब तो तुम अपना वो चित्र दिखा दो, हम तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं देखने के लिए। राधा वो पर्दा हटाती हैं और दिखाती हैं कि उन्होंने गोवर्धन की जो लीला होती है उसकी फ़ोटो बनाई होती है, जिसमें कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठा रखा है और एक साइड राधा है, एक साइड बलराम दाऊ। ये देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्री कृष्ण, बलराम दाऊ, राधा की जो मेमोरी है उसमें सब कुछ फ्लैशबैक में वही सारे सीन्स आने लगते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा, ये चित्र देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि राधा, ये चित्र तुमने बहुत ही अद्भुत बनाया है और मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूँ। कृष्ण चित्र के पास जाते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये चित्र सिर्फ एक चित्र नहीं है, इसमें तुम्हारा प्रेम बसा है, प्रेम की निशानी है और इस चित्र को अब हमेशा से पूजा जाएगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जब जब गोवर्धन पर्वत की कोई भी पूजा करेगा तब तब वो इस चित्र को भी पूजेगा, क्योंकि ये मेरे और राधा के प्रेम की निशानी नहीं बल्कि उस पवित्र जगह की देन है जहाँ पर इंद्रदेव अपनी खुशी से हमारे समक्ष हार गए थे और उन्होंने अपनी वर्षा को रोक दिया था। जिस तरह से सबका प्रेम होता है और प्रेम पूर्वक कोई किसी चीज़ को कुछ वस्तु भेंट करता है, ठीक उसी तरह तुमने ये मुझे भेंट करी है और ये एक प्रेम के साथ साथ पूजा का भी प्रतीक है, इसलिए अब से इसकी सदैव पूजा की जाएगी क्योंकि ये पूजनीय योग्य है। यहाँ पर राधा और कृष्ण उस पेंटिंग पर फूल माला चढ़ाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और यहाँ पर सफल करते हैं ये पूरी पूजा अर्चना। उसके पश्चात राधा कहती हैं कि चलो कृष्ण, अब तुम सबको गोवर्धन की कथा सुनाओ। कृष्ण कहते हैं कि नहीं राधा, तुम सुनाओ। राधा कहती हैं कि नहीं, इस कथा तो तुम ही सुनाओगे। तभी बलराम दाऊ कहते हैं, वैसे राधा कान्हा सही कह रहा है, वो तो करने वाला ही था जिसलिए वो सब किया था, लेकिन अगर एक दर्शक के मुख से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कथा सुनेंगे तो उसका आनंद ज़्यादा आएगा। इधर दिखाया जाएगा कि कपटासुर पुष्प विमान पर पहुंच जाता है कृष्ण की जन्मभूमि और वहां पर लोगों से जाकर के कथा सुनता है और सारी चीज़ें वो पता कर लेता है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा कथा आरंभ करती है और सबको गोवर्धन की कथा कैसे सब क्या हुआ था वो सब बताना शुरू कर देती है। इधर पुष्पक विमान से लौट रहा होता है कपटासुर और कथा आरंभ की जगह ख़त्म होने वाली होती है और वो कहता है कि अब राधा, मुझे पूरी कथा ज्ञात हो गई है और अब तुम मेरी होगी। यहाँ पर राधा कथा ख़त्म कर चुकी होती है और कृष्ण उस कथा का सार बताते हैं और कहते हैं कि यानी कि हम सब अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता और यही इस कथा का सार है। कथा ख़त्म हो जाती है। उसके बाद राधा कहती है कि चलो कृष्ण, अब मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोग बनाया है, तुम उसको ग्रहण करो। कृष्ण का हाथ पकड़कर राधा उन्हें बैठाती हैं और कहती हैं कि चलो अब शुरू करते हैं। रुक्मिणी कहती हैं, लीजिए श्री कृष्ण भोग। कृष्ण कहते हैं, भोग लिया नहीं जाता, दिया जाता है, और वो भी राधा के हाथों से, तो उसकी बात ही कुछ और है। और वैसे भी कृष्ण देते नहीं हैं प्रसाद, ना ही लेते हैं। फिर रुक्मिणी कहती हैं, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? राधा कहती हैं कि कृष्ण तो भोग लेते हैं और कृष्ण को भोग खिलाया जाता है। राधा अपने हाथ से माखन खाती है और फिर श्री कृष्ण को बड़े ही प्रेम पूर्वक खिलाती हैं और कहती हैं कि अब ये सब हम द्वारकावासियों में वितरित कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और वो यदुवंशियों को दिखाते हैं कि उनके हाथों में भोजन के मटके होते हैं जिसमें भोग होता है और कहते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसका वितरण कीजिए आप। ये सब तो मैं ही खाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे गाँव की खुशबू जो है। यहाँ पर राधा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अपने कृष्ण को पुनः देखकर और इधर कपटासुर लौट रहा होता है और कहता है कि राधा, अब बहुत जल्द तुम मेरी होगी, कृष्ण की नहीं। इधर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे तो कपट का अंत होगा कपटासुर, और वो भी बहुत जल्द। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।